देना चाहूँ છું आज कम्प्युटर सिलाई कटाई को निःशुल्क तालीम ले करता हामी सबैको मध्ये एउटा खुसीको लहर आएको छ। सिलाई कटाई र कम्प्युटरको निःशुल्क प्रशिक्षणबाट धेरैभन्दा धेरै सङ्ख्यामा हामी आफूलाई शिक्षित गरेर आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। आज हामीले आत्मनिर्भर हुन किन जरुरी छ यो पनि हामी एकचोटि ख्याल गर्नु पर्यो। महान विद्वान स्वामी विवेकानन्दजीले भनेको यो विश्वको कल्याणको कुनै अवसर छैन जतिसम्म महिलाहरूको स्थितिमा सुधार हुँदैन। महिला हाम्रो समाजको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। हाम्रो देशमा अनेक महिलाहरूलाई आफ्नो मेहनत र काबिलियतबाट धेरै मुकाम प्राप्त गरेको छ जुन हरेकको लागि मिसाल कायम गरेको छ। हामी कुनै पनि काममा पुरुषबाट आज कम छैन, कन्दाबाट कन्दा मिलाएर हिँडिरहेको छौँ। आज देशको महिला जागरुक भइसकेको छ पहिलादेखि। उहाँलाई आफ्नो सोचले परिवर्तन गरेको छ। हरेक कार्यक्रममा हरेक कार्यक्षेत्रमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ। कोरोना जस्तो महामारीमा पनि स्वास्थ्य जरुरी सेवा, शिक्षा, देखभाल कर्मीहरू अन्य भूमिकाहरूमा आफ्नो ठुला भूमिका निभाएका छन्। आज हम सभी के लिए हमारे परिवार की खुशी सबसे बड़ी है। हमें सिर्फ अपने समय को व्यवस्थित करना है क्योंकि हमें गृहस्थी भी देखनी है और उसी के साथ और काम भी करने हैं। अगर हम बहुत अच्छे से अपने काम को प्लानिंग करें तो हम किसी भी काम के लिए समय निकाल पाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आज हमारे घरों में शादी, विवाह, मुंडन जितने भी बड़े होते हैं, हमारी नारी शक्ति के बिना कोई भी काम सफलतापूर्वक होना संभव नहीं है। हम सभी बहुत मेहनती भी हैं और जिस कार्य की जिम्मेदारी हम महिलाएं ले लेती हैं वो हम पूरा भी करती हैं। पहले की बात अलग थी कि घर का एक सदस्य संभालने का काम करता था और 10 लोग होते थे तभी उनका जीवन यापन आराम से हो जाता था। लेकिन आज महिलाएं इतनी बढ़ गई है कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है हम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाते हुए उनका साथ देना है। हम सभी कभी भी अपने काम को, अपने आप को कम ना आके ऐसा कोई काम नहीं जो हम महिलाएं नहीं कर सकती हैं। जो भी सफल होते हैं वो कुछ अलग नहीं करते हैं, बस उनका काम करने का तरीका कुछ अलग होता है। क्योंकि हमारे पास भी 24 घंटे हैं और जो सफल लोग हैं उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं। वो कहते हैं ना किसी भी काम को करने के लिए एक जिद का होना जरूरी है, वरना हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। तो हमारे आप सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें हर चीज में परफेक्ट होना चाहिए। ये हम ढूंढते हैं कि हमें परफेक्ट होना जरूरी है। हम सूरज नहीं बनना है, हमें सूरज नहीं बनना है, हमें चांद बनना है। क्योंकि सूरज के आगे कोई भी खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन आपने देखा होगा चांद को कभी घटते हुए क्रम में, कभी बढ़ते हुए क्रम में, कभी पूर्ण चंद्र के रूप में वो बहुत जाता है। तो कोई भी काम हम नारे पेट से कभी सीख कर नहीं आते। जब हम पहली बार रोटी बनाए थे तो आप सभी को याद है कि नहीं, लेकिन मुझे पता है जब मैंने पहली बार रोटी बेली थी तो मेरे पापा ने कहा था ये क्या बनाया है। मैंने कहा कि जीभ की तरह लंबी। तो हम कभी नेपाल का तो कभी भारत का नक्शा भी बना डालते थे, लेकिन आज वही रोटी हम बिना देखे, बिना ध्यान दिए कि अगर बेले तो गोल गोल बेलते हैं और सिर्फ रोटी ही नहीं बेलते, रोटी बेलने के साथ साथ और अन्य 10 काम भी हम कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रयास, निरंतर प्रयास किसी भी चीज को परफेक्ट बनाता है। तो परफेक्ट हम तभी होंगे जब हम काम की शुरुआत करेंगे और उस काम को निरंतर प्रयास करके हम आगे ले जाएंगे। इसलिए किसी भी काम को प्रयास करके ही सीखा जा सकता है और सीख कर, कहते हैं ना, सीख कर हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे हम साइकिल भी नहीं चला सकते। संघर्ष हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।
लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन मेरा मानना है कि बेटी सिर्फ पढ़ाने से नहीं बचाई जा सकती। अगर बेटियों को बचाना है तो उन्हें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। हमें उन्हें आत्मनिर्भर होने के लिए आज हमने 3 महीने की सिलाई कटाई और जो तालीम हमने स्टार्ट की है वो भी एक सही कदम है, जो हम बच्चों को शिक्षा देकर इस क्षेत्र में भी आगे ला सकते हैं। और जब हमारी बेटियां सेल्फ डिपेंड होंगी, किसी पर आश्रित नहीं होंगी, तो उन्हें मारने की हिम्मत कोई नहीं कर पाएगा। एक समय था जब कहा जाता था कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, एक औरत ही औरत की सफलता को रुकावट बनती है। लेकिन अब हमें आगे बढ़ना है, हमें खुद आत्मनिर्भर बनना है और सभी को प्रेरित करना है। हम ये जानते हैं कि आज हुनर सभी के अंदर है, बस कमी है तो सिर्फ और सिर्फ विश्वास की। तो हमें उनके विश्वास को जगाना है और हाथ पकड़कर आगे बढ़ाना है और सभी को आत्मनिर्भर बनाना है। कुछ चीजें हैं जो तुमसे कहनी है, कुछ चीजें हैं जो तुमसे कहनी है। क्या पता जिंदगी के किसी मोड़ पर काम आ जाए। हर दिन कोई नया किस्सा लेकर आएगा, तुम्हें एक नई बात कहकर जाएगा। तुम लड़की हो, ज्यादा हंसो मत, बाहर जाना है थोड़ा तो मेकअप करो। तुम सपने देखोगी तो बहुत सवाल उठेंगे, कोई तुम्हारे लिए अपनी गाड़ी का दरवाजा भी खोलेंगे और कोई अपने हृदय का दरवाजा बंद भी करेंगे। पर सुनो, कोई तुम्हें चाहे कुछ भी कहे, कोई तुम्हें चाहे कुछ भी कहे, पर तुम अपनी सुनना। कभी लगे दुनिया के लगाए सारे इल्जाम और पाबंदियां सही है, फिर भी अपने सपनों को चुनना। तुम अबला नहीं, रानी नहीं, अप्सरा हो। तुम अबला नहीं, रानी नहीं, अप्सरा हो। अपने खुद के उसूल बनाओ। दुनिया वाले तो तुम पर उंगली उठाएंगे ही, दुनिया वाले तो तुम पर उंगली उठाएंगे ही, हर मोड़ पर 100 सवाल लेकर आएंगे ही, पर तुम अपने उम्मीद के फूल को भगभगाने मत देना। हाँ, और एक बात, अब हम कहते हैं कि प्यार हमारी कमजोरी है, लेकिन कभी प्यार को अपनी कमजोरी मत समझना, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दिल खोल कर प्यार करना, पर खुद के लिए थोड़ा बचा कर रखना, थोड़ा बचा कर रखना खुद के लिए। सवाल करने से कभी मत हिचकिचाना, अपना सच बोलने से कभी मत डर जाना। दिल खोल कर जीना, मन भर कर हंसना और सबसे पहले खुद की सुनना। तुम अबला नहीं, रानी नहीं, अप्सरा हो। बेटी बहू तो कभी माँ बनकर सबके ही सुख दुख को सहकर अपना सब फर्ज निभाती हो, तभी तो नारी कहलाती हो। मैं अबला नादान नहीं हूँ, छुपी हुई पहचान नहीं हूँ। मैं अबला नादान नहीं हूँ, दबी हुई पहचान नहीं हूँ। स्वाभिमान से जीती हूँ, रखती अंदर खुददारी हूँ। मैं आज की आधुनिक नारी हूँ। तो आज से हमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है। तो क्या आप सब तैयार हैं? क्या बात है, कोई एनर्जी है? क्या आप सब तैयार हैं?